क्या भाई लक्ष्मण, तुम्हारी भैंस बीमार है क्या? 2 दिनों से तुम दूध पहुंचाने नहीं आए। तब लक्ष्मण ने कहा, नहीं नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। असल में हमारी एक भैंस ने दूध देना पहले से काफ़ी कम कर दिया है। उससे मिलने वाला दूध तो कस्बे में ही खप जाता है, इसीलिए यहाँ शहर आने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मगर चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी दूसरी भैंस बहुत जल्दी बच्चा देने वाली है, फिर दूध की कोई कमी नहीं रहेगी। असल में लक्ष्मण के पास 2 भैंस हैं जिनके सहारे उसका घर परिवार चलता है, परंतु उसकी एक भैंस जो कि काफ़ी दिनों से दूध दे रही थी, उसका दूध अब काफ़ी कम हो गया है। वहीं उसकी दूसरी भैंस अब बच्चा देने वाली है। इन सब वजहों से उसकी आमदनी बहुत कम रह गई, मगर उसकी ये परेशानियां बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि उसकी भैंस को बच्चा होने अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। देखते ही देखते वह शुभ दिन भी आ गया, जिसका लक्ष्मण को बहुत दिनों से इंतजार था। उसकी भैंस ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। परंतु इस शुभ समाचार के साथ साथ एक पीड़ादायी खबर भी है। असल में लक्ष्मण की भैंस बच्चे को जन्म देते ही खुद इस दुनिया से चल बसी। इस बात से लक्ष्मण के परिवार में मातम का माहौल बन गया था, क्योंकि लक्ष्मण की 2 भैंसों में से एक ने तो पहले दूध देना बंद कर दिया था, वहीं जिस पर वह आस लगाए बैठा था वह तो उसे बीच मझधार में छोड़कर चल बसी। अब लक्ष्मण का गुजारा कैसे होगा? उसकी दाल रोटी कैसे चलेगी? इन सब चीज़ों से लक्ष्मण बुरी तरह गिर गया। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास अपने छोटे से मकान और 2 भैंसों के सिवाय और कुछ नहीं था। किसी तरह गुजारा करने वाले लक्ष्मण के पास इतना भी धन नहीं था कि वह फौरन एक दूसरी भैंस खरीद ले, जिससे उसका घर का खर्च चल सके। हालांकि उस पर यह संकट मात्र उतने दिनों के लिए ही था जब तक उसके पास बची दूसरी भैंस फिर से दूध देने के लायक ना हो जाए, परंतु इसमें भी अभी काफ़ी समय था। अब तो वह हाय तौबा करने के सिवाय और ईश्वर को कोसने के सिवाय कोई और काम नहीं करता। अब जहाँ देखो ऊपर वाला भी न जाने किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है। यहाँ औरों को देखो, सबके सब न जाने कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, वही हमें सिवाय झोपड़े के उसने कुछ नहीं दिया। बड़ी ही मेहनत करके मैंने 2 भैंसों का जुगाड़ किया, जिनके सहारे मैं और मेरा परिवार भरण पोषण हो रहा था। उसने ऐसे वक्त पर मेरी एक भैंस को छीन लिया, जबकि दूसरी भैंस बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी। यह बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे गरीबों में आटा गीला होना। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब तो मैं हर वक्त बस यही सोचता हूं कि काश वह मुझे मिल जाता, तो मैं उससे पूछता, आखिर किस जन्म का बदला तुम मुझसे ले रही हो? रोज़ रोज़ हमें तिल तिल मारने से तो अच्छा था कि एक ही बार हमारी जान ले लेते, तो हमें भी इस जी के जंजाल से छुट्टी मिल जाती। वाकई लक्ष्मण खुद को बहुत असहाय महसूस करने लगा था। तभी एक गांव वाले ने उससे कहा, जब तक तुम्हारी दूसरी भैंस दूध देने नहीं लगती तब तक तुम शहर चलकर कुछ मजदूरी क्यों नहीं करते? अब यह सुझाव लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा। हालांकि उसे ये सब करने की आदत तो नहीं थी, मगर मजबूरी इंसान को क्या क्या ना करा दे। ऐसे में मजबूर लक्ष्मण शहर की ओर चल पड़ा। वहाँ कड़ी धूप में मजदूरों द्वारा किए जा रहे काम, गारे माटी और ईंट बालू का काम काफ़ी थका देने वाला था। मरता क्या ना करता, माथा पीटने, ईश्वर को कोसने और मजदूरी करने के सिवाय उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। उसे यहाँ काम करते हुए काफ़ी दिन गुजर गए। इतने दिनों से यहाँ काम करते हुए लक्ष्मण ने देखा कि कई बूढ़ी औरतें जिनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, जिन्हें अब साफ दिखाई भी नहीं देता, और वे इस चिलचिलाती धूप में 2 जून की रोटी के लिए इंतज़ाम कर रही थी, मजदूरी कर रही थी। सिर्फ यही नहीं, वहाँ उसने एक ऐसी औरत को भी देखा जो पीठ पर अपने नवजात बच्चे को बांधे काम में लगी हुई थी और बहुत खुश दिख रही थी। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो कई विकारों से ग्रस्त थे। उनमें से कुछ तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, कुछ को पाँव में चोट लगी थी, मगर फिर भी वह हंस के मुस्कुरा के अपना काम किए जा रहे थे। इन सब के बीच उसने एक ऐसे शख्स को भी देखा जिसको देखकर उसकी रूह कांप गई। वह सिर पर 13-13 ईंटें लादे मकान की दूसरी मंजिल पर ईंट पहुंचा रहा था। उसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका सिर्फ एक ही हाथ था, जिसे देखकर लक्ष्मण की आंखें तन गईं। वह बहुत ही आश्चर्य भरी निगाहों से उसे बस एकटक देखता रहा। शाम को जब वह घर जा रहा था तब लक्ष्मण ने उससे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। लक्ष्मण ने उसे कहा, भाई, बड़ी अजीब बात है,
ईश्वर जिसको देता है उसको छप्पड़ फाड़ कर देता है, वहीं जो उसकी निगाहों में गिर जाता है उससे वह सब कुछ छीन लेता है। अब तुम खुद को ही देख लो, एक तो तुम्हें भगवान ने गरीब बनाए, दूसरे तुमसे मेहनत करने के लिए तुमसे तुम्हारा हाथ भी छीन लिए। अब इसे तुम्हारी मजबूरी कहें या महानता कि तुम अपने एक हाथ से भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट चला रहे हो। तब उस आदमी ने लक्ष्मण से कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, यह ज़िंदगी आखिर उसी की तो देन है। अगर वह हमारा दुश्मन होता तो हमें ये ज़िंदगी ही क्यों देता? अगर वह नहीं चाहता तो हम यह खूबसूरत दुनिया कभी देख ही नहीं पाते। इसलिए हमें जो भी कुछ मिला है उसमें हमें सदा खुश रहना चाहिए। इस जीवन के लिए हमें सदैव ही ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। लक्ष्मण उसकी बातों को सुनकर मन ही मन स्वयं को ईश्वर को कोसने के लिए धिक्कारने लगा। तो देखा दोस्तों आपने, यह जीवन जैसा भी है उसके लिए हम सदैव उसके ऋणी हैं। जिसके द्वारा हमें इस जीवन प्राप्त हुआ है, मतलब ईश्वर। ईश्वर इसलिए हमें अपने बड़े से बड़े कष्ट को भूलकर ईश्वर से हमेशा जीवन के लिए, हमें मिले जीवन के लिए सदैव धन्यवाद करना चाहिए और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ हर कोई अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को सामने पाकर अक्सर ईश्वर को कोसने में लग जाता है। उसे लगता है कि ईश्वर ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया और शायद यह जन्म देकर वह उससे किसी जन्म का बदला ले रहा है। परंतु ज़रा अपने आसपास नज़र डालकर देखें, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। दुनिया में आपसे भी अधिक परेशानियां झेलने वाले लोग हैं और वे उसमें भी खुश हैं। सच मानिए, अगर ईश्वर आपका दुश्मन होता तो यह जीवन आपको कभी नहीं देता। उसने आपको इस अनमोल जीवन के योग्य समझा है, तभी उसने आपको यह जीवन दिया है। इसलिए जीवन में मिले हर पल का आनंद उठाइए, परेशानियों का सामना कीजिए और हाँ, ईश्वर का धन्यवाद करना कभी मत भूलिए। दोस्तों, ये जीवन अनमोल है और हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद।